कुंज विहारी श्री हरिदास। मैं भागवताचार्य पंडित प्रशांत महाराज। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से करौली सरकार की पोल खोली और करौली सरकार की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाई। क्या हुआ कि जब बहुत लोग जागरूक होने लगे, बहुत लोगों तक ये बात पहुंचने लगी, लोग समझने लगे कि हाँ ये किस प्रकार से पाखंड कर रहा है। जब मैंने वीडियो YouTube पर अपलोड करवाई तो जब लाखों की संख्या में लोगों ने देखा तो करौली सरकार ने क्या किया कि इसकी सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए इसने मेरे चैनल पर जो इसकी सच्चाई की वीडियो थी उसे कॉपीराइट देकर के वीडियो डिलीट करवा दिया। क्यों डिलीट करवा दिया? क्योंकि उसमें इसकी क्लिप थी, क्योंकि मैंने क्लिप भी उसमें डलवाया था इसकी सच्चाई की कि किस प्रकार से ये लोगों को फंसाता है, फ्रॉड करता है। तो चूंकि इसकी क्लिप थी इसीलिए इसने कॉपीराइट दिलवा दिया। 3 वीडियो पर कॉपीराइट आ गई, इसीलिए YouTube ने वीडियो को डिलीट कर दिया। और चैनल भी, जिस चैनल पर मैं बात कर रहा हूँ, ये चैनल, इसी चैनल को कॉपीराइट दिलवाया है और इसी पर मैंने वीडियो भी अपलोड करवाई थी जो कि डिलीट हो चुकी है अब। और कुछ दिनों में हो सकता है ये चैनल भी टर्मिनेट हो जाए, यानी कि निश्चित ही डिलीट हो ही जाएगा, क्योंकि 3 कॉपीराइट आ चुका है। अब देखिए, ये तो बात रही कि मैंने इसकी क्लिप डलवाई और YouTube के माध्यम से इसने वीडियो डिलीट करवाई, चैनल टर्मिनेट करवाया। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसने डिलीट करवा दिया तो क्या हुआ, एक नया चैनल बनाया जाए और उस चैनल पर इसकी सच्चाई अब बिना इसकी क्लिप दिखा करके बताई जाए। तो क्या हुआ कि जब मैंने दूसरा चैनल बनवाया और इसकी उस पर क्लिप भी मैंने, जब मैंने उस चैनल पर इसकी सच्चाई की वीडियो अपलोड करवाई तो क्या हुआ कि लगभग 100, 200, 150 इस प्रकार से लोगों ने देखा वीडियो को। त्यों ही क्या हुआ कि वो चैनल डिलीट हो गया। चैनल डिलीट हो गया, वो मैं नए चैनल की बात कर रहा हूँ, जिस नए चैनल पर मैंने इसकी वीडियो डलवाई वो चैनल डिलीट। चलिए, चैनल तो चैनल, यहाँ तक कि ईमेल भी डिलीट। मैंने जब ईमेल वो डाला तो क्या आता है कि ये परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। इस प्रकार से मुझे दिखाई पड़ा। फिर मैंने कहा कि भाई दूसरा चैनल बनाओ, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें कोई फॉल्ट रहा हो। जब दूसरा चैनल बनाया गया तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से पहला चैनल डिलीट हुआ जो बाद में मैंने बनाया, उसी प्रकार से दूसरा चैनल ईमेल सहित ही डिलीट हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं स्वयं ये सब करके देखता हूँ, बना करके देखता हूँ, चैनल अपलोड करके। तो मैंने स्वयं ईमेल क्रिएट किया, YouTube चैनल बनाया और उस पर वीडियो भी डाली। फिर गजब की बात देखिए कि मेरा वो तीसरा ईमेल और YouTube चैनल भी हैक हो गया और डिलीट, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां चला गया, जैसे कि गायब हो गया हो। एक अचंभित करने वाली बात, चैनल गायब। मैंने फिर चौथी आईडी बनाई। ठीक जिस प्रकार से 3 आईडी गायब हो गई, उसी प्रकार चौथी आईडी भी वीडियो सहित गायब। फिर मैंने आज 5वीं आईडी बनाई। मैंने सोचा फिर से बना करके देखूं, 5वीं आईडी भी गायब, जैसे बाकी के 4 हुए। मैंने बाद में पता किया तो मुझे पता चला कि करौली सरकार ने क्या किया है कि एक टीम बनाई हैकरों की, और एक टीम बना करके उस टीम को मेरे ऊपर लगवा रखा है कि मैं यदि कोई चैनल बनाऊं और उस पर वीडियो डालूं तो उस चैनल को ही डिलीट कर दिया जाए। मेरा ईमेल हैक कर लिया जा रहा है। यदि मैं कोई ईमेल बनाऊं तो ईमेल ही गायब कर दिया जा रहा है। पता नहीं कितने बड़े हैकर के साथ बैठा हुआ है आश्रम में।
यदि ये सच्चा बाबा है तो इसके आश्रम में हैकरों का क्या काम है? मैंने पता किया तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने भी उसी ढंग से पता किया, तो मुझे पता चला कि महाराज जी आपके लिए हैकरों को लगा दिया गया है। तो ये स्वयं को बाबा बताता है, सच्चा बाबा बताता है, सच्चा दरबार बताता है, तो सच्चे दरबार में हैकरों की क्या जरूरत है? यहां तक कि आपको बताऊं कि मेरे मोबाइल में जितने ईमेल थे, मेरे प्राइवेट जितने भी ईमेल थे, सारे ईमेल एक एक करके हैक कर लिया गया है। इसी कारण से मैं लगभग 2 दिनों तक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। मुझे तो समझने में पहले लग गया कि ये हो क्या रहा है। और मेरे मोबाइल में जितने ईमेल है, सारे ईमेल एक एक करके हैक किया जा रहा है। यहां तक कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जिससे जल्दी कोई ईमेल को हैक नहीं कर पाता। ऐसा जिस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा हुआ था, लगभग सब पर लगा हुआ था 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो ईमेल भी गायब हो गया। तो ये करौली सरकार है। इसके खिलाफ यदि या इसकी सच्चाई यदि कोई बताएगा तो ये क्या करता है, उसके पीछे इस प्रकार से पड़ता है कि व्यक्ति पीछे बैकफुट हो जाए। लेकिन मैं करौली सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आकर के रहेगी। हाँ, तुम YouTube पर मुझे फेल कर सकते हो अपने हैकरों के साथ, लेकिन और भी तो माध्यम है शेयरिंग की। कैसे तुम अपने आप को बचाओगे? मैंने एक वीडियो देखी इस करौली सरकार की, जिसमें ये करौली सरकार कहता है कि वाल्मीकि भी तो डाकू थे। तो वैसे मैं भी, मेरा भी चरित्र कुछ ऐसा पहले था, लेकिन अब मैं सुधर गया। फिर कहता है कि अंगुलीमाल भी तो ऐसे ही थे, बाद में वो सुधर गए। तो भैया अंगुलीमाल जब सुधरे ना, तो सुधरने के बाद जब वो समाज में आते हैं तो समाज के लोगों ने देखा कि आज बिना हथियार के है अंगुलीमाल, लोगों ने पत्थर ही पत्थर मारा, लेकिन अंगुलीमाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो सच में साधु हो गया था अंगुलीमाल। वो पत्थर खाता रहा और बाद में बुद्ध आते हैं और बुद्ध ने बचाया। वो अंगुलीमाल जो इतना बड़ा हिंसक था, तुम उस अंगुलीमाल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तुलना कर रहे हो। तुम अंगुलीमाल जैसे कभी नहीं हो सकते हो सच्चे, जैसे जिस प्रकार से अंगुलीमाल सुधर गया था वैसे तुम नहीं सुधर सकते हो। तुम केवल आड़ ले सकते हो, आड़। तुम सनातन धर्म का आड़ लोगे, तुम वैदिक धर्म का आड़ ले सकते हो, तुम डाकू रत्नाकर यानी कि वाल्मीकि जी का नाम लेकर के आड़ ले सकते हो, तुम अंगुलीमाल का नाम लेकर के आड़ ले सकते हो, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। यदि तुम सुधर चुके हो, तुम्हारे ऊपर इतने सारे केस हैं, यहां तक कि आप मेरी बात पर आप लोग मत जाइए, आप गूगल में बोल करके सर्च कीजिए कि करौली सरकार पर कितने केस हैं, संतोष सिंह भदौरिया पे कौन कौन से केस है, तो आपको पता चलेगा कि किस किस प्रकार के केस हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन करने का भी केस है इसके ऊपर। हाँ, तो तुम जो हवाला देते हो कि अंगुलीमाल भी तो एक समय में थे ऐसे, तो ये सब तुम अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हो। यदि तुम सुधर चुके होते और आज तुम बाबा सही के बाबा होते, तो तुम हैकरों के साथ क्या कर रहे हो आश्रम के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि इसने तो YouTube पर पूरी टीम लगा दी है मेरे लिए कि किसी भी प्रकार से मैं इसकी सच्चाई ना रख पाऊं। यदि मैं कोई नया चैनल बनाता हूं, पता नहीं मेरा इसने लैपटॉप हैक कर रखा है या मोबाइल हैक कर रखा है, अब किस प्रकार से ये कर रहा है ये तो ये जाने, क्योंकि हैकरों की टीम लगा करके ये किस ढंग से काम कर रहा है ये बेहतर जानता है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो एक अभियान मैंने शुरू किया है, पाखंडियों का सच सामने लाने का अभियान, जिसमें पहला हमारा जो केंद्र है ये है करौली सरकार जैसे पाखंडी। तो करौली सरकार का पर्दाफाश होकर के रहेगा। आप सभी लोग मुझसे डायरेक्ट जुड़े, अब व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि इसने YouTube पर तो अपनी टीम हैकरों की टीम लगा दी, लेकिन व्हाट्सएप पर कैसे रोकेगा ये।
तो ये व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें और डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करें और हम और आप मिल करके इसका पर्दाफाश करेंगे। देखिए ये किस प्रकार से काम कर रहा है। जब मैंने इसका पर्दाफाश किया, इसकी सच्चाई समाज में रखी, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, फोन करवाया। पहले तो फोन करके इसने सोचा कि मैं परेशान करवाऊं, लेकिन बहुत फोन तो नहीं आए। जितने फोन अब तक आए उनमें से काफी फोन तो इसके विरोध में आए मेरे पास कि महाराज जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यदि आप जैसे आदमी आगे बढ़ेंगे तो इसका विरोध हो पाएगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का मुंह तो ये बहुत जल्दी बंद करवा देता है। तो आपको बताओ मेरे पास फोन आते रहे। जब उन फोनों पर ध्यान नहीं दिया गया तब क्या हुआ, तब इसकी ओर से लालच मुझे किस प्रकार से दिया गया कि आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और वीडियो को डिलीट कर दीजिए। फिर बाद में इसकी तरफ से फोन आते हैं कि आप 5 लाख रुपए ले लीजिए और वीडियो को डिलीट कर दीजिए। जब मैंने मना कर दिया और उसे डांटा, फटकार करके मैंने फोन काट दिया। जब मैंने उसे डांट करके फटकार करके फोन काट दिया तो देखिए फिर क्या हुआ। पिछले दिनों जब मेरा ईमेल हैक हो रहा था तो उसी समय की बात है, मेरे एक ईमेल पर मैसेज आता है कि तुम अपनी आदत को सुधार लो और बाबा का पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो तुम जान से मार दिए जाओगे। इस प्रकार की धमकी आई। और जब मैंने उस ईमेल को फिर से खोल करके दिखाने के लिए 2-4 लोगों को कि देखो इस प्रकार से आया है, जब मैंने खोलना चाहा तो वो ईमेल भी गायब, यानी कि उस ईमेल को भी हैक कर लिया गया। तो ये बाबा की सच्चाई है। यदि बाबा के लिए, इस करौली सरकार के लिए कोई कुछ बोलता है, इसकी सच्चाई को समाज में लाता है, तो ये पैसे के दम पर उसका मुंह बंद करवाने का प्रयास करता है। पैसे के दम पर नहीं हो पाता है तो ये धमकी दिलवाता है तरह तरह की। तो ये इसकी सच्चाई है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग अब मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ें। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस नंबर को सेव कर लें और मुझे व्हाट्सएप करें। हम और आप मिलकर के इस पाखंडी का पर्दाफाश करके रहेंगे। धन्यवाद।